नमस्कार बच्चों मैं आकेश कुशवाहा। बच्चों हम क्लास 12 में आप लोगों को पढ़ा रहे थे डिफरेंशिएशन। बच्चों आज डिफरेंशिएशन का हम थर्ड पार्ट लेके आए हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर में कुछ हमने क्वेश्चंस जो सिलेक्ट किए हैं, थोड़ा लेवल इंक्रीज़ किया है हमने क्वेश्चंस का, और धीरे धीरे हम क्वेश्चंस के लेवल को इंक्रीज़ करते जाएंगे और धीरे धीरे एक दिन ऐसा लेवल लाएंगे कि लेवल तो हार्ड होगा लेकिन आप पूरा बेसिक समझ चुके होंगे बच्चों। इस वजह से आपको वो लेवल बहुत ईजी लगेगा। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। 2 लेक्चर हम समझा चुके हैं जिसका लिंक हमने इस वीडियो चुनी के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उन्हें भी देख लीजिएगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों x के सापेक्ष हमें डिफरेंशिएशन करना है और यहाँ पर हमने 4 क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। हर क्वेश्चंस में करीब, इसमें बच्चों 3 क्वेश्चन है, इसमें बच्चों 4 क्वेश्चन है, इसमें बच्चों 3 क्वेश्चन है, इसमें बच्चों 4 क्वेश्चन है, कुल मिला के यहाँ पर लमसम 14 क्वेश्चन है। तो आज हम आप इन 14 क्वेश्चन को आपके सामने सॉल्व करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। और जिससे कि आपको कभी भी देखिए बच्चों, अगर क्लास 12 के मैथ में आपको इंटीग्रेशन पढ़ना है, समाकलन पढ़ना है, तो बच्चों इसको समझना होगा, क्योंकि ये जान है समाकलन की और जान को समझना बहुत जरूरी है बच्चों ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समाकलन की जान को पढ़ रहे हैं जिसके बेस पे चलता है समाकलन, इंटीग्रेशन। तो बच्चों हम आज करेंगे, सबसे पहले हम आपको डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे, ठीक। तो डिफरेंशिएशन में बच्चों पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट है साइन स्क्वायर एक्स। इस टाइप से बच्चों सवाल होगा क्वेश्चन में। आप क्या करेंगे, इसे y के बराबर मानेंगे, माना y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक बच्चों, एक चीज देखना बच्चों, अगर हम इस साइन एक्स को ऐसे लिख दूं कोई डाउट नहीं, लिख सकते हैं बच्चों। एक सूत्र होता है, जरा ध्यान से देखना, डी वाई डी एक्स एक्स की पावर एन, यानी एक्स की पावर एन का x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन तो बच्चों रहेगा nx n माइनस 1, nx n माइनस 1। बच्चों में एक चीज देखना, अगर मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन करूँ तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हमने x के सापेक्ष तो किया, तो y का तो बच्चों हो जाएगा d अपॉन डी एक्स और ये हो जाएगा डी वाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर। बच्चों एक चीज देखना, इस साइन एक्स को आप मत देखो, त्रिकोणमिति रेशियो सोचो, यहाँ पर त्रिकोणमिति रेशियो है ही नहीं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं है। आप इस साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए बच्चों एक्स मान के चलिए, तो ऐसा फील होगा आपको एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2। और बच्चों एक्स की पावर 2 जब फील होगा तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होता है आप बता सकते हैं हमें, 2x। कितना बच्चों होगा, 2x, 2 आगे आएगा, 1 कम हो जाएगा, 2x। तो जो अगर आप इसे एक्स की पावर 2 मान के चलते हैं तो उस हिसाब से अगर हम इसे मन में फील करें तो ये रहेगा 2 आगे आएगा और जितनी पावर है उसमें से 1 कम हो जाएगा, यानी 2 साइन एक्स बचेगा बच्चों। ये जो हमने साइन स्क्वायर एक्स का बच्चों जो डिफरेंशिएशन लाया 2 साइन एक्स, ये हमने साइन को नहीं देख के लाया, साइन को हमने अपना बेस नहीं माना, हमने इस साइन को एक्स मान के लाए। लेकिन जब हमने देखा कि अरे यहाँ पर तो बच्चों साइन था, एक्स नहीं था, है नहीं, तो अब हमें इस साइन का करना है, हमें बच्चों किसका करना है, इस साइन का करना है। तो बच्चों साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम आपको पढ़ा चुके हैं, याद रखना कास एक्स होता है बच्चों। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है, कास एक्स। और ट्रिग्नोमेट्री बच्चों में आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, 2 साइन एक्स कास एक्स किसके बराबर होता है, साइन 2x के बराबर। तो बच्चों हमारा यही आंसर हो गया। ओके बच्चों, बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों कास क्यू एक्स, इसको आप y के बराबर मानेंगे, ठीक। अब बच्चों इस पावर को चाहे तो आप समझ चुके हैं, ठीक है, अब तो अब ज़्यादा नहीं हम बताएंगे। आप इस पावर को x की पावर n मान के चले, चाहो तो हम कहते इसे ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों y को लिखा जाएगा dy अपॉन डी एक्स। अब बच्चों कास एक्स मत देखो, कास एक्स को आप फील करो, ये x है, कास एक्स को x मान लो, तो x की पावर 3 और x की पावर 3 का बच्चों डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, तो 3 आगे आएगा, ठीक। अब 3 आगे आएगा, जितना पावर यहाँ पर था वो आगे आ गया, जितना पावर वहाँ पर था उसमें से 1 कम हो जाएगा। तो बच्चों 3 से 1 कम कर दो, कितना बता, 2 बचा, तो 3 का स्क्वायर एक्स। अब बच्चों हमें करना है किसका, अब मेरी नज़र पड़ी, अरे ये तो कास एक्स था बच्चों, तो कास एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स। तो बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक बच्चों। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, मिटा दें बच्चों। चलिए अब बच्चों हम डस्टर हाथ में ही रखेंगे। अब जो तीसरा पार्ट है
पहले का तीसरा पार्ट क्या है बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स। आप इसे बाई के बराबर मानेंगे। ठीक बच्चों, आपको बता दें सेक एक्स का डिफरेंशिएशन फार्मूला पढ़ा चुके हैं, आप समझ लो क्या होता है सेक एक्स और टेन एक्स, ये बच्चों फार्मूला है, याद रखना। ठीक, जब बच्चों बाई का करेंगे हो जाएगा डी वाई अपन डी एक्स, डी बटे डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स। बच्चों देखना जरा ध्यान से, आप इस सेक को मत देखो, आप ये मान के चलो इस पावर को भी यहाँ मत लगाओ, जिससे कि आपको थोड़ा डाउट होने लगे। इस पावर को पूरे पे लगा दो, ऐसे कोई फर्क नहीं। स्क्वायर सेक पे आएगा, याद रखना, एक्स पे नहीं आता है। स्क्वायर हमेशा त्रिकोणमिति रेशियो पर आता है, एंगल पे नहीं आता है। अगर हम इसे ओपन करें, जैसे बच्चों ये लिखा है साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो अगर आप इसे ओपन करेंगे तो स्क्वायर साइन पे आएगा ना कि एक्स पे, ध्यान रखना इस चीज को। तो मैं इसे लिख सकते हैं। अब बच्चों आप इसे थोड़ी देर के लिए x मान के चलो, तो सेक एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो ये 2 सेक x हो जाएगा। अब बच्चों हमने देखा अरे ये तो सेक x था बच्चों, तो इसका मतलब मुझे अब सेक x का भी करना पड़ेगा, सेक x का भी करना पड़ेगा। मतलब डिफरेंशिएशन में क्या है, हम कतई बिल्कुल एकदम कहाँ से चलते हैं बच्चों, एकदम उसके एक तरीका से बहुत बूढ़े इंसान से चलते हैं कतई। फिर बूढ़े का उसका, फिर उसका लड़का, फिर लड़के का लड़का, फिर लड़के का लड़का, बिल्कुल जीरो वाली लेवल पे आ जाते हैं। तो यहाँ से चले थे 2 आ गया है, हमने देखा। अब ये सवाल, अब इसका मतलब इसका ये लड़का, पूरे का सवाल ये लड़का है। अब इसे लड़के का करेंगे बच्चों, ठीक, इस लड़के का करेंगे तो सेक एक्स का बच्चों क्या होता है सेक एक्स और टेन एक्स। अब लड़के का लड़का x, तो x को बच्चों अगर मैं करूं तो 1 हो जाता है, तो 1 लिखते नहीं हम लोग, सिर्फ ऐसे ही आंसर हो जाता है 2 सेक स्क्वायर एक्स 10x। ये बच्चों इसका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों और लगा दें यहाँ पर। दूसरे का पहला है बच्चों साइन 3x, इसे आप बाई के बराबर मानेंगे। देखना बच्चों ये है साइन 3x, ये जो 3 है बच्चों एंगल में है, किसमें है, एंगल में है, पावर में नहीं है। तो आपको लिखना है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बाई का डी वाई बटे डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स साइन 3x। अब बच्चों आप 3 को मान चलिएगा x, 3x को क्या मानो x, तो ये साइन x, तो साइन x का क्या होता है cos x। अब बच्चों समझो हमने एकदम बहुत बड़े डेंजर आदमी का इंटीग्रेशन कर दिया। अब एक समझो ये कोई किसी बाप है सवाल का, साइन 3x सवाल का बाप। अब इसका लड़का कौन 3x हो गया है ना, इसको देखेंगे तो बच्चों जो 3x का करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x का 3 आगे आएगा, x का 1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3 cos 3x, 3 cos 3x। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप इसका। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों दूसरे का दूसरा 10 3x, इसे आप बाई के इक्वल मानेंगे। ठीक बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब बच्चों 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। 10x का डिफरेंशिएशन बच्चों क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, आपको याद होना चाहिए, फार्मूला है। अब इस बच्चों 3x को 3x ना समझो, इसे x मान के चलो थोड़ी देर के लिए, महसूस करो कि भाई x है। तो उस हिसाब से अगर हम सोचेंगे, अगर हम इसे x हिसाब के सोचेंगे तो ये लगेगा हमें 10x, और 10x का बच्चों होता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक, हमने x को मान के अपना काम चला लिया, लेकिन x था थोड़ी, था बच्चों क्या 3x। मेरी नजर पड़ी भाई अभी तो 3x बचा है। अब जब बच्चों हम 3x का करेंगे, 3x में बच्चों चाहे तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, चाहो तो फिर ऐसे लिख दो, 3 आगे आ जाएगा और x का हो जाएगा डिफरेंशिएशन। तो बच्चों x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर 3x। बढ़ते बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। बच्चों अगला क्वेश्चन है log EVS 3x। बाई बराबर इसे मानेंगे आप,
डिफरेंशिएशन बच्चों करेंगे। आपको हम सूत्र बता चुके हैं बच्चों, log ई बेस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। होता नहीं होता है। तो अगर हम 3x को 3x ना मान के सोचें, कुछ और मान के सोचें, x मान के सोचो बच्चों, इसे log ई बेस 3x है, इसे 3x मत समझो, log ई बेस x समझो। log ई बेस x का बच्चों क्या हो जाएगा, 1/x, तो यानी 1/3x। ठीक, अब ये बच्चों हम 3x का करेंगे, ये पूरा समझो बाप था इसका। अब बाप के बाद हम इस लड़के के पर आए, तो लड़के को हमने देखा, इसमें 3 का स्टैंड था, आगे रहेगा x का बच्चों 1 हो जाएगा। ठीक, 3 से 3 कैंसिल, आंसर हो जाएगा 1/x, 1/x बच्चों। आप ये फॉर्मूला बच्चों नोट कर लेना, मिटा दें, हम यहाँ पर एक और लगा दें। अगला बच्चों है 10e⁻x। ठीक बच्चों, तीसरा मान लो इसे। चौथा, इसे बच्चों आप y के इक्वल मानेंगे। अब इस है तो बच्चों 10e⁻x, लेकिन आप थोड़ी देर के लिए इसे 10x मान के चलो, फील करो ये 10x है बच्चों। और 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec²x। तो sec² हो गया। लेकिन मेरी नज़र पड़ी बाद में भाई बच्चों, ये तो पूरा हमने ये समझो, ये मैन कैंडिडेट था। अब इसके भीतर ये इसका पेरेंट समझो इसे, तो इसके भीतर ये इसका लड़का है। लड़का का जब करेंगे e⁻x का e⁻x ही रहता है, तो आंसर आ जाएगा e⁻x sec² e⁻x का डिफरेंशिएशन बच्चों e⁻x ही रहता है, याद रखना आप इसे। बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों तीसरे का पहला, sin log ई बेस x। क्या करेंगे बच्चों इसमें, इसे आप y बराबर मानेंगे। अब जो log ई बेस x है बच्चों, साइन के एंगल में है, आप इसे x मान सकते हैं। सपोज करिए कि x है, सपोज करिए कि x है, तो ये साइन x आपको महसूस होगा, आपको ये कैसा महसूस होगा, साइन x। तो ये हो जाएगा dy/dx, साइन dx बच्चों। अब log ई बेस x का बच्चों क्या, इसे आप x मान के चलो, तो साइन x हो गया। साइन x का क्या होता है, cos x। अब बच्चों जैसे हमने cos x किया तो मेरी नज़र पड़ी, अरे x कहाँ था, ये तो log ई बेस x था, इसका भी करना पड़ेगा। मैन बाके भीतर फिर घुसा पड़ा है, नहीं, इसको भी निकालो बाहर। log ई बेस x का क्या होता है, 1/x बच्चों। चाहो तो आप इतने पर छोड़ सकते हैं, यही हमारा आंसर हो गया। अगला बच्चों क्या है, sin 10x, y बराबर मानेंगे हम इसे। ठीक, अब इस 10 को आप x मान के चलिए, साइन x फील करो। सपोज करो ये साइन x है, तो dy/dx dx साइन 10x। अब 10x बच्चों साइन के एंगल में है ना, तो वो एंगल के रूप में माना जाएगा। तो साइन x क्या हो गया, साइन x का बच्चों क्या होता है, cos x। अब ये cos x हो गया, लेकिन मेरी नज़र पड़ी, अरे ये x कहाँ था, ये तो 10x था बच्चों, इसमें 10x भी घुसा पड़ा है। इस साले क्या भी करो, 10x का बच्चों क्या हो जाएगा, sec²x। तो यही इसका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों, मिटा दें। मैं दुनिया दूंगा, अगला है बच्चों साइन cos x, साइन cos x। इसे आप y के बराबर मानेंगे। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx
फील करो बच्चों ये x है, सपोज करो ये कास क्या है बच्चों x है। जब आप इसे x सपोज करेंगे तो आपको ये साइन x लगने लगेगा बच्चों, क्या लगने लगेगा, साइन x लगने लगेगा। तो साइन x का क्या होता है, कास x, कास x, कास x। भाई x तो मेरा वही है, अरे मेरी नजर पड़ी ये x कहाँ था, ये तो कास x था, मतलब ये पेरेंट्स मान लो, इसका बाप मान लो, फिर बाप का ये इसके भीतर एक लड़का छिपा है, लड़का का भी करना होगा। तो बच्चों कास x का क्या होता है, चाहो तो अलग करके लिख दो ऐसे, कास x, कास x का बच्चों क्या होगा, माइनस साइन x। तो ये माइनस आगे आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा कास x इंटू साइन x। ठीक बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिटा दें। ओके, बच्चों चौथे का पहला रूट साइन x, इसे हम मानेंगे y के इक्वल। बहुत ईजी सवाल है, घबराना नहीं बच्चों। रूट जब तक रहेगा इंटीग्रेशन नहीं, डिफरेंशिएशन नहीं होगा, सबसे पहले आप रूट हटाओ इसका तो पावर आएगी हाफ। याद रखना बच्चों, रूट हटाने से पावर हाफ आती है। किसी भी संख्या से अगर हम रूट हटाएं पावर कितनी आती है, हाफ। ये रूट हट गया। अब इसे आप मान के चलिएगा, इस साइन x को x मानो तो बच्चों फार्मूला कौन सुना, डी बटे डी एक्स, एक्स की पावर n, एन एक्स एन माइनस 1। तो आप इसे सपोज करो, ये ब्रैकेट के अंदर x लिखा, x की पावर n, तो x की पावर n के हिसाब से अगर बच्चों मैं इसे देखूं तो 1/2 आगे आएगा, और जितनी पावर है उसमें से एक कम होगा बच्चों। 1/2 से एक कम करो, 2 1 2 -1 यानी -1/2। तो दोबारा बच्चों जब साइन की पावर रहेगी वो रहेगी -1/2, है ना। अब बच्चों ये समझो इसका पूरा बाप है, इस पूरे को बाप मान के चलिए। ये इंटीग्रेशन हमने साइन को नहीं देखा बच्चों, हमने ये समझा कि साइन मतलब एक x के फॉर्म का है, उस पर एक पावर हाफ लगी, भाई साहब उस हिसाब से हमने कर दिया। लेकिन हमने देखा ये तो साइन x था, तो बच्चों साइन x का क्या हो जाएगा, कास x हो जाएगा। तो आंसर रहेगा 1/2 कास x। बच्चों इनवर्स हटाओगे बटे में आएगा, और रूट पावर हटाओगे रूट लग जाएगा, तो आंसर हो जाएगा रूट साइन x। चाहो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं। चलिए मिटा दें बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बच्चों धीरे धीरे हम लेवल इंक्रीज करते जाएंगे, बस आप 2-3 दिन ये वीडियो देख लीजिए कायदा से, और आपको अच्छी तरीके से इंटीग्रेशन समझ में आने लगेगा। चौथे का बच्चों अब दूसरा है, इसे अब y के बराबर मानेंगे बच्चों। y बराबर बच्चों रूट नहीं होना चाहिए, रूट हटाओ फटाफट, पहले पावर हाफ आएगी। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, y को बच्चों dy पर dx लिखा जाएगा, d/dx log e base x। ठीक बच्चों, जितनी पावर है वो आगे आएगी, ये रूल है। और जितनी पावर थी उसमें से एक कम होगा, पावर हाफ थी, हाफ से बच्चों एक कम किया, अभी किया था 1/2 बचा था। अब बच्चों मेरी नज़र पड़ी log e base x पर। भाई ये x कहाँ था बच्चों, log e base x था। तो log e base x का बच्चों क्या होता है, 1/x, क्या होता है 1/x। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 1/2 और 1/x। ठीक, चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 1 1 और 2x, इनवर्स हटाओगे बच्चों फिर बटे में आएगा, पावर हटेगा फिर रूट लगेगा। ये इसका आंसर हो गया। √sec x, इसे आप y के बराबर मानेंगे, रूट हटाएंगे, पावर हाफ लाएंगे, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे, y का dy/dx होगा,
अब इस x का sec x को बच्चों आप x सपोज करिए, और ये मानिए कि ये x है, तो x का बच्चों x की पावर n कितना होता है, nx माइनस 1, यानी पावर 2 आगे आएगी। अब इस पावर से 1 कम होगा तो -1/2 बचेगा। अब बच्चों सेक, अब मेरी नज़र पड़ी है थे, ये तो भाई सेक x था तो कोई बात नहीं, x होता तो कोई बात ही नहीं, सेक x है, अब तो हमें इसका भी करना पड़ेगा बच्चों। तो बाद हमने सेक x का किया, ठीक। इन्वर्स हटाए बटे में लाएंगे, पावर हटाएंगे रूट लगाएंगे, फिर वही चीज़ बन जाएगी, ये है नहीं। और सेक x का बच्चों क्या हो जाएगा, सेक x इंटू 10x, सेक x इंटू 10x। तो चाहो तो बच्चों आप इसे ऐसे लिख सकते हो, 1 2 सेक x। अब इस सेक x को अगर हम इस वाले को अगर हम काटना चाहें तो बच्चों हम लिख सकते हैं रूट सेक x इंटू रूट सेक x इंटू 10x, ठीक। इससे क्या बच्चों, ये कहाँ से 2 आ गए, इससे बच्चों ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा हमारा रूट सेक x 10x अपॉन 2, रूट सेक x 10x अपॉन 2। बच्चों इस लेक्चर का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा ध्यान से देखना। इसी सोल्व लीजिएगा, इसका मिटा दें। चौथे का बच्चों चौथा पार्ट, तुम्हें अपना बनाने की कसम। चलिए बच्चों क्या करेंगे, आप सबसे पहले रूट हटाएंगे, तो रूट तो भाई हटाना ही हटाना है। डिफरेंशिएशन करेंगे x के सापेक्ष, डी बटे डी वाई एक्स डी वाई पर डी एक्स होगा। अब इस पूरी ब्रैकेट के अंदर को बच्चों आप x मान के चलिए, फिर सपोज करो ये x है, सपोज करो ये x है, तो x की पावर 1/2 है, आगे आएगी, और जितनी पावर है उससे 1 कम होगा बच्चों। 1/2 से 1 कम करेंगे -1/2। लेकिन मेरी नज़र फिर पड़ी, ये x कहाँ था बच्चों, ये तो 1+x था। x होता तो कहानी खत्म हो जाती, लेकिन 1+x है बच्चों, इसका भी अब करना पड़ेगा। हम तो इसे x मान के चले थे, लेकिन निकला कुछ और। तो बच्चों अब जो हमने इसका किया, चाहो तो इस टाइप से लिख सकते हैं। जब बच्चों हमने इसका किया, देखिए इनवर्स हटाएंगे बटे में आएगा, हाफ हटाएंगे रूट लग जाएगा, फिर वही चीज़। जब बच्चों हमने इसका किया तो 1 का हुआ 0, साइन का हुआ cos x। 1 का बच्चों डिफरेंशिएशन 0, साइन का cos x, तो आंसर ये हुआ cos x अपॉन 2 रूट 1+sin x। ये बच्चों हमारा आंसर। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगा। बच्चों कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो लगा कैसा, कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे कि मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहता है। हम समझते हैं बच्चों को समझ में आ रहा है, और धीरे धीरे हम क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज करते जाएंगे, और लास्ट में एक ऐसा लेवल लाएंगे, जो लेवल तो बहुत हार्ड होगा, लेकिन आप कहानी बेसिक समझ चुके होंगे, इस वजह से वो लेवल भी आपको कुछ हार्ड नहीं लगेगा, आप यूं ही उसे चुटकियों में उड़ा देंगे। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।